नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मूविक्स हिंदी पर। आज हम एक क्राइम ड्रामा फिल्म एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसका नाम है जेल पेट। ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसका हर जगह शोषण किया गया। बाप से लेकर जेलर तक सभी ने इसका फायदा उठाया। फिल्म की शुरुआत ऐना से होती है जो कि अपने रूम में बैठी शेलो बजा रही है। तभी वहाँ उसका सौतेला बाप आ जाता है जिसे देख ऐना काफ़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है। वो उसे एक थप्पड़ लगाता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। वो उसकी माँ के बारे में कुछ बोलता है और कोशिश करता है कि ऐना का फ़ायदा उठाया जा सके। ऐना खुद को उससे बचाने की कोशिश करती है और उसे एक दीवार की तरफ धकेल देती है। उसकी गर्दन पर कोई चोट लगती है और वो वहीं मर जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ऐना को कोर्ट ले जाया गया, जहां वो बताती है कि उसके साथ क्या हुआ। पर ऐना की माँ उसके खिलाफ बयान देती है और कहती है कि उसके हस्बैंड कभी ऐसा नहीं कर सकते। ये सुनकर कोर्ट ऐना को 4 से 9 साल तक के लिए जेल भेज देता है। ऐना को कैलिफोर्निया करेक्शनल फैसिलिटी में लाया जाता है, जहां उसके साथ कुछ और लड़कियां भी थी। उनके वार्डन का नाम फ्रैंक था, जो उन्हें बताता है कि सबको उसके इंस्ट्रक्शन मानने होंगे और उसके हर एक रूल को फॉलो करना होगा। यहाँ से उन्हें अपनी अपनी सेल में भेज दिया जाता है। ऐना के साथ रूम में एक जिनी नाम की लड़की थी जो कि उसके साथ ही रहने वाली थी। ऐना उससे बातचीत करने की कोशिश करती है, पर जिनी उसकी ओर गौर नहीं करती। वो अपनी किताब में लगी रहती है। अगले दिन जब सब ग्राउंड में जाते हैं तो एक कोडी नाम की लड़की ऐना के पास आती है। वो कहती है कि जेल में कैदी तुम्हें कमजोर समझ के फायदा उठाए उससे पहले तुम्हें कोई गैंग ज्वाइन कर लेनी चाहिए। कोडी अपनी गैंग की लीडर थी। वो उसे ये भी बताती है कि तुम्हें फ्रैंक से सावधान रहना चाहिए क्योंकि वो तुम्हारा फायदा उठाना चाहता है। ऐना को उसकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। ऐना वहां से जाने लगती है, तभी कोडी उसे धमकाती है और कहती है कि आज से मेरी नज़रें तुम पर जमी रहेगी। लंच के टाइम कोडी फिर से उसके पास आती है और काफ़ी एग्रेसिव होकर उसे अपनी गैंग ज्वाइन करने के लिए कहती है। ऐना फिर से मना करती है और खड़ी होकर दूसरी टेबल पर जाने लगती है। इस पर गुस्सा होकर कोडी कहती है कि अब तुम मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा कहकर वो उसे धक्का देती है और नीचे गिरा देती है। जब वो सफाई कर रही होती है तभी कोडी की गैंग फिर से आती है और उसे उठाकर एक कमरे में ले जाती है। वो सब उसे बुरी तरह मारती है और कहती है अगर तुमने किसी से इस बारे में कहा तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। प्रिजन गार्ड के पूछने पर ऐना कुछ नहीं बताती। डॉक्टर उसे बताती है कि तुम्हें कोई मेजर इंजरी नहीं हुई है। वो उसे कहती है कि अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत है तो फ्रैंक से मिलो। इसके बाद ऐना फ्रैंक से मिलती है और खुद के लिए अलग रूम का कहती है, पर फ्रैंक कहता है कि वो इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। वो उसके पास आता है और कुछ चीज़ी डायलॉग मारने लगता है। ऐना को ये सब अच्छा नहीं लगता। जब फ्रैंक को ये पता चलता है कि ऐना उसमें इंटरेस्टेड नहीं है तो वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। ऐना काफ़ी उदास होकर अपनी सेल में आती है, जहाँ जिनी उसे थोड़ा कंफर्टेबल करती है। वो बताती है कि कोडी भी मुझे तंग किया करती थी, पर धीरे धीरे कोडी उसे तंग करते करते थक गई और उसका पीछा छोड़ दिया। जिनी उसके पास जाती है और उसे किस करती है। एक बार के लिए तो ऐना हिचकिचाती है, पर फिर दोनों मेकआउट करती है। अगले दिन ऐना का सामना केमिले नाम की लड़की से होता है जो कि उसे पीटने की धमकी देती है। इसके बाद ऐना कोडी की गैंग ज्वाइन करने का सोचती है। इस बात से जिनी काफ़ी असहमत थी। जब वो कोडी की गैंग के पास जाती है तो एक जो नाम की लड़की उसके सामने आती है और उसे वापस जाने के लिए कहती है। जब ऐना मना कर देती है तो उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू होती है। ऐना उसके ऊपर हावी होने लगती है। तभी वहाँ सिक्योरिटी गार्ड आते हैं और उन्हें छुड़ा देते हैं। ऐना कोडी से मिलती है, जहाँ ये लड़ाई देखकर कोडी के दिल में उसके लिए काफ़ी रिस्पेक्ट आ चुकी थी। थोड़ी देर बाद ऐना कोडी की सेल में पूरी गैंग से मिलती है। वहाँ कुछ नशे की चीज़ें रखी हुई थी। इसके बाद कोडी ऐना को कहती है कि तुम जाकर केमिले को मारो। वहीं वो ये सब रिकॉर्ड करने वाली थी। ऐना उसके कहे अनुसार जाकर केमिले पर धावा बोल देती है। दोनों में काफ़ी खतरनाक लड़ाई हो जाती है। तभी सिक्योरिटी गार्ड वहाँ आते हैं और उन दोनों को अलग अलग कर दिया जाता है। इसके बाद ऐना को सोलिटरी ले जाया जाता है। थोड़ी देर बाद फ्रैंक ऐना को अपने ऑफिस में बुलाता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें सोलिटरी से निकाल दूंगा अगर तुम मुझको खुश करती हो तो। ऐना उसके कहे अनुसार करती है। बाहर आने के बाद वो फिर से कोडी की गैंग के पास जाती है। वो लोग उसके हाथ के ऊपर अपनी गैंग का टैटू बना देते हैं। कोडी बाकी सब गैंग मेंबर्स को वहां से जाने के लिए कहती है। ऐना कोडी के साथ स्मोक करती है और दोनों मेकआउट करती है। अगले दिन ऐना की माँ जेल में उससे मिलने आती है, पर जल्दी ही उन दोनों के बीच बहस होने लगती है। ऐना की मॉम अभी भी ये मानने के लिए तैयार नहीं थी कि ऐना ने कुछ नहीं किया। उसका पति ऐना का फायदा उठाना चाहता था। ऐना जब वापस आती है तो केमिले और उसकी फिर से लड़ाई होती है, क्योंकि केमिले हाथ में चाकू लेकर ऐना के ऊपर हमला करती है। ऐना को फिर से फ्रैंक के पास ले जाया जाता है। फ्रैंक कहता है कि मैं तुम्हारी सारी लड़ाइयाँ रिकॉर्ड से हटवा सकता हूँ। वो उसे स्मोक करवाता है और कुछ लम्हे साथ बिताने को कहता है। ऐना कर भी क्या सकती थी,
मजबूरन उसे फ्रैंक के साथ सब कुछ करना पड़ता है। जब वो रूम में वापस आती है तो वो जिनी से लड़ने लगती है और यहाँ तक कि वो उसे एक थप्पड़ भी जड़ देती है। जब गार्ड जिनी के चेहरे पर निशान देखता है तो एना को फिर से फ्रैंक के सामने ले जाया जाता है। जब वो वापस आती है तो हम देखते हैं कि वो स्मोक की काफ़ी एडिक्टेड हो चुकी थी और कोडी से कहती है कि उसे स्मोक करना है। कोडी उसे स्मोक करने देती है। थोड़ी देर बाद उन दोनों में लड़ाई होने लगती है क्योंकि एना ने उसके करीब आने से मना कर दिया था। एना ने अब अलग अलग तरह के इंजेक्शन लेने शुरू कर दिए थे। कोडी को यह सही नहीं लगता और वो उसे उसकी सेल में समझाने की कोशिश करती है। थोड़े समय बाद केमिले अपना बदला लेती है क्योंकि एना अब कोडी के गैंग के साथ नहीं थी। एना की ड्रग्स के कारण हालत खराब होने लगती है। जिन्हें उसे किसी काउंसलर से सलाह लेने को कहती है पर एना उल्टी उससे बहस करने लगती है। इसके बाद वो फिर से केमिले के पास पहुंच जाती है। दोनों में फिर से लड़ाई होने लगती है। एना को फिर से सॉलिटरी भेज दिया जाता है। जब वो वहां मौजूद होती है तो फ्रैंक उससे मिलने आता है। वो एना को बाहर निकालने के लिए कहता है। जब वो सेल में आती है तो वो उल्टियां करने लगती है। जिनी उसकी मदद करती है तभी वहां कोडी आ जाती है। वो एना को लेकर चिंतित थी। उसकी जिनी के साथ बहस होती है और वो लड़ने की कोशिश करती है। कोडी वहां से चली जाती है क्योंकि एना और जिनी एक दूसरे के काफी करीब थी। इसके बाद एना खुद को रोक नहीं पाती और फिर से ड्रग्स लेती है। जिनी भी उसे वहीं छोड़कर चली जाती है। कोडी भी एना को देखती है और उसके पास आती है। तभी गार्ड्स को इस सिचुएशन के बारे में पता चलता है। गार्ड्स जब एना को पकड़ने लगते हैं तो एना खुद को मारने की धमकी देती है। फ्रैंक भी वहां आ जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है। तभी एक गार्ड एना के हाथ से ग्लास छीन लेता है। एना को फिर से सॉलिटरी में डाल दिया जाता है। इस बार उसे काफी लंबे समय के लिए इसमें रखा जाता है। वो परेशान होकर खुद के हाथ पर कट लगा लेती है, जिसे देख गार्ड उसे क्लिनिक लेकर जाते हैं। जब एना की आंखें खुलती है तो उसे सेल्फ एलिमिनेशन वॉच पर रखा गया था। वो बताती है कि उसने खुद को खत्म करने के लिए ये सब नहीं किया, बल्कि उस जगह से निकलने के लिए ये एक चाल थी। इसके बाद एना को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है, जहां उसकी कोई साथी कैदी को अटैक आता है और उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। इसके बाद डॉक्टर उससे मिलती है और कहती है कि क्या तुम किसी से बात करना चाहोगी? तो एना कहती है कि मैं अपने मॉम से बात करूंगी। दोनों माँ बेटी फिर से मिलती है। एना की माँ उससे माफ़ी मांगती है और कहती है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। इसके बाद एना को फ्रैंक बुलाता है। वो कहता है कि तुम्हें रिकवर होते हुए देखकर काफ़ी खुशी हुई। एना कहती है कि वो यहाँ से थक चुकी है और यहाँ से निकलने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। वो अपने सेल में आती है और उस गैंग वाले टैटू को एक घाव के जरिए मिटा देती है। जब वो लंच करती है तो उसे कोडी की गैंग और केमिले दोनों द्वारा परेशान किया जाता है। उसी रात फ्रैंक एना को एक शेलो देता है। अगले दिन कोडी की गैंग एना पर अटैक करती है क्योंकि उन्हें लगता है कि एना ने उनकी गैंग का टैटू मिटाकर उनका अपमान किया है। वो उसके फेस पर ब्लेड से कट लगा देती है। फ्रैंक फिर से उसके पास आता है, जहां एना बताती है कि यह सब कोडी ने किया है। फ्रैंक कहता है कि मैं इसके लिए कोडी को सजा दिलवाऊंगा। ऐसा कहकर वो एना के लेग्स को टच करने लगता है। डॉक्टर वहीं खड़ी ये सब देख रही थी। इसके बाद एना डॉक्टर से मिलती है और फ्रैंक के बारे में सब कुछ बता देती है। डॉक्टर कहती है कि तुम चिंता मत करो, हम फ्रैंक के बारे में रिपोर्ट करेंगे। फ्रैंक ये सब सीसीटीवी कैमरे के जरिए देख रहा था। वो कुछ कैदियों की मदद से डॉक्टर का काम तमाम करवा देता है। टैलेंट शो वाले दिन सभी लोग एना का परफॉर्मेंस देखकर हैरान हो जाते हैं। परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद फ्रैंक उसके पास आता है और बताता है कि उसकी पैरोल की सुनवाई होने वाली है। वो फिर से एना के करीब आता है और इस बार भी वो कुछ नहीं कर पाई। एना जिनी को पैरोल के बारे में बताती है। जिनी कहती है कि मुझे नहीं लगता कि फ्रैंक ऐसा करेगा, वो सिर्फ तुम्हें बहका रहा है। पैरोल सुनवाई के लिए नोटिस आता है। एना फ्रैंक को उसी के जाल में फंसाना चाहती थी, इसलिए वो हेल्प मांगने कोडी के पास जाती है। वो कोडी से उसका फ़ोन लेती है ताकि फ्रैंक को रिकॉर्ड किया जा सके। पैरोल से पहले फ्रैंक एना को बुलाता है और उसे अंतिम बार अपने नज़दीक आने को कहता है। जब वो करीब होते हैं तो एना ये सब रिकॉर्ड कर लेती है। पैरोल की सुनवाई का दिन आ जाता है। बोर्ड के लोग फ्रैंक से अपनी राय मांगते हैं, जिस पर फ्रैंक कहता है कि एना को थोड़े और समय के लिए जेल में रखा जाना चाहिए। एना की उम्मीद खत्म हो चुकी थी, अब उसे कुछ और दिन जेल में रहना था। पर एना बोर्ड को फ्रैंक की असलियत बताती है और बोर्ड को वीडियो दिखा देती है। फ्रैंक हक्का बक्का रह जाता है और खुद को बचाने की कोशिश करता है, पर उसे वहां से निकाल दिया जाता है। एना की पैरोल को सहमति दे दी जाती है। वहां से निकलने से पहले वो जिनी और कोडी को गुड बाय बोलती है और बाहर खड़ी अपनी माँ से मिलती है। वो एक इवेंट में सेलो बजा रही है और उसकी माँ भी काफ़ी खुश है। इसी के साथ फिल्म खत्म होती है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मूविक्स हिंदी को। धन्यवाद।